हाँ नमस्कार। बबली दुबे जी बोल रहे हैं। नमस्कार। हाँ बताइए। ये बताइए हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहार के बक्सर जिला के एक समाज सेवी बबली दुबे जी। कल एक बक्सर में वीडियो वायरल हुआ जो निकू तिवारी करके हैं, जो बिजनेसमैन है, और ऐसे में समाज सेवी बबली दुबे जी से मैं कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। ये बताइए बबली दुबे जी की ये मैटर क्या है जो कल पैर पे गिरते हुए नजर आ रहे हैं निकू तिवारी जी जो है बीजेपी के। देखिए वहाँ मैटर, जी वो पहले बीजेपी के युवा के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं निकू जी तिवारी जी। जी 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 और रही बात, इसमें देखिए मैटर कोई नहीं था। जी मैटर बहुत छोटा था कि सिंडिकेट पर कोई नगर परिषद का काम चल रहा है जी जी जी। और उस काम में वहां पर गिट्टी बालू गिर रहा था। अच्छा अच्छा तो वहां के एक उसी में के वहां पर एक एमोजन का क्या कहलाता है, जैसे कि एक ऑफिस है। ऑफिस है। उसी ऑफिस का एक स्टाफ था संतोष राय नाम का। अच्छा अच्छा तो वो जी। क्या किया कि वो निकल के गाली दे दिया सीधे इन लोग को। अच्छा अच्छा और वहां पे एक चौबे जी थे, वो जोही दियर के हैं। हाँ हाँ हाँ। वो उस पे वहां काम करा रहे थे। तो अच्छा क्या हुआ कि उनको गाली दे दिया, तो फिर बात बढ़ गया। ठीक है, जी 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 गाली क्यों दिए, जी जी। उसी में थोड़ा सा अपने में धक्का मुक्की हो गया। अच्छा अच्छा उसके जी। बाद निकू तिवारी जी वहां पर पहुंचे और उस मामले को सरसर पड़तर करा दिए, मैंने हल भल करा के हल चले हल। गए। हाँ जी। हाँ, फिर क्या हुआ कि अब वो क्या हुआ कि एक यूपी का लड़का है, अच्छा 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 वो इसका शायद वो जो संतोष राय है वो मामा लगता है। अच्छा ठीक है, अच्छा जी। वो एक है शहर का हम्म। बैड एलिमेंट्स कहिए उसको। ठीक है, हम्म। उसको रंगबाजी का भूत सवार है, अच्छा अच्छा। जैसे पकड़मार टाइप का है। एक लड़का है, उसका नाम है प्रिंस। हाँ तो हाँ। वो क्या हुआ कि उसके पास वो चला गया। अच्छा जी। और निकू तिवारी जी भी रामबाग के हैं, वो भी रामबाग का है। अच्छा अच्छा अब वो जी क्या हुआ कि वो रामबाग में वही कट्टा पिस्टल लेके अपना नजायज घूमता रहता है जी। हाँ। और वहां पर अपना भोकाल बांधा है। तो वो इनके चाचा को बुला लिया, निकू अच्छा। तिवारी जी के चाचा को। चाचा को और 11, हाँ 10:30 बजे दिन में। जी हाँ। और उनसे बोला कि आप निकू को बुलाइए। ठीक है, बुलाइए। अपने जी ऑफिस जी। पर बुलाया। हाँ हाँ हाँ। अब ये निकू को बुला लिए अच्छा और वो चाचा का भाई मामला है तो पहुंच गए कि क्या मामला है। जी अब जी जी। निकू तिवारी जी को चारों तरफ से हाँ हाँ हाँ। उसमें क्या हुआ कि वो लोग हथियार, वो पिस्टल गोली, अब जो भी कट्टा पिस्टल हाँ लिए हैं, हाँ उस चारों तरफ से उनको घेर के, हाँ। ठीक है, जी और जी। माफी मंगवाए। अच्छा। उनको हाँ मारे हाँ। पीटे और माफी मंगवाए। माफी मांगा। माफी मंगवाने के बाद 11 से 5 बजे तक उन्होंने उनको बंधक बना के बैठाया। अच्छा अच्छा। उसके उसके बाद क्या हुआ, और ये देखिए कि मामला शहर के बीचों बीच हो रहा है। जी मतलब जी। अलका सिनेमा तो समझ ही रहे हैं कि पोस्ट अलका इलाका है। सिनेमा यानी कि बीचों बीच बगल में थाना है। हाँ, हाँ वाईसीएससी बैंक के सामने का ये मामला है। हाँ 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 उसके हाँ उसके बाद क्या हुआ कि अब निकू तिवारी से दबाव बनाया गया कि आप चौबे जी को बुलाइए। हाँ हाँ ठीक हाँ है, हाँ। और चौबे जी भाजपा नेत्री हैं, दुर्गावती चतुर्वेदी उनके अच्छा हस्बैंड हैं। अच्छा। तो उनको बुलाया गया। चौबे जी का इच्छा नहीं था आने का, लेकिन फिर भी निकू तिवारी जी पर तो भाई चारों तरफ से वो लोग हथियार लगा के उनको बैठाए हुए हैं। हाँ हाँ तो ये हाँ। बोल दिए कि चाचा की इज्जत का सवाल है, आप आ जाइए। आ जाइए। ठीक है, जब वो वहां पहुंचे चौबे जी, तो उनको अंदर बंद करके ऑफिस में मारा गया, अच्छा पैर पर गिराया गया बार बार, कई अच्छा बार। अच्छा उसके अच्छा। बाद फिर इनको वहां से बाइक पर बैठा के वो चारों तरफ से पिस्टल उस्टल लगा के इनको लेके गया गया। सिंडिकेट का मामला था वहां, सिंडिकेट जियो ऑफिस के पास। जी हाँ हाँ और हाँ हाँ। हाँ, और फिर वहाँ वीडियो भी देखे होंगे। और उस फिर वीडियो में सरेआम मार पीट करके जियो ऑफिस में बंद कर दिया गया। फिर वहां से निकाल के मार पीट करके माफी पैर पर गिर के मंगवाया गया। अच्छा ठीक अच्छा। है, और उनको वहां पर हिदायत दी गई और ये जानबूझकर किया गया। देखिए मामला तो ये व्यक्तिगत था, लेकिन इस मामले में 2 ब्राह्मण लड़कों को जानबूझ के ये मार पीट के बार बार पैरों पर गिरा के, गिरा कर। और ये वीडियो वायरल करने का ये था कि इस समाज को बदनाम करिए कि देखिए हम लोग ब्राह्मणों का क्या हस्त्र करते हैं। हस्त्र ये कर। दिखाने वाली बात थी। ठीक है, हाँ और ये मामला किसी को पता नहीं था। जब ये मामला वो लोग वीडियो वायरल किया तो ये सारे लोगों को, हर समाज के लोगों को ये मामला पता चला। सही बात बात। यही है। ये बताइए बबली दुबे जी, एक सवाल है आपसे। सवाल है ये कि आपके विधायक हैं वो भी ब्राह्मण हैं, जो जी, तत्कालीन विधायक है, उन्होंने कोई कार्रवाई किया कि नहीं, इस पे संज्ञान लिया कि नहीं? मुन्ना नहीं, तिवारी इस पे नाम है। कोई भी संज्ञान कोई नहीं लिया है। कोई भी ना यहाँ एसपी साहब से बात किया है। हम लोग ने भले ही इंस्पेक्टर साहब, डीएसपी साहब को, किसी ने, इंस्पेक्टर साहब को तो मैंने स्वयं कॉल किया था,
बाकी एसपी साहब डीएसपी साहब को किसी ना किसी माध्यम से मैंने इतला इस बात की इन्फॉर्मेशन करवाई, और उसमें स्टैंड तो हम लोग जब वीडियो देखे तो हम लोग उस पे FIR करवाए, तो वो अभी जेल में है। उस अच्छा। समय पुलिस तुरंत कार्रवाई की और उसको जेल भेजी। लेकिन हमारे कोई भी समाज सेवी जो है या उम्मीदवार रह चुके हैं या हैं या जितने भी उम्मीदवार आए हुए हैं लड़ने के लिए, वो कोई भी उस पे कार्रवाई नहीं किया, और न ही कोई भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, या न कोई एसपी के पास गया, न कोई डीएसपी साहब के पास गया, मतलब किसी के पास भी कोई अभी ऐसा मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये बताइए कि बबली दुबे जी, ये बताइए कि जैसे इस समय बिहार में चुनाव आ रहा है, ठीक है, चुनाव नजदीक है, और ऐसे में बरसाती मेढक की तरह समाज में निकलने वाले जो बरसाती मेढक हैं उस चुनाव लड़ने के लिए तत्पर है, ठीक है। ऐसे में ये आप ये समाज की अगर बात है, हर समाज के लोग अपने अपने समाज का भला करने के लिए आगे रहते हैं, ठीक है, हर समाज के लोग आगे रहते हैं, और ऐसे में आपके समाज के भी लोग हैं जो अभी आए अभी कि नहीं आए, ये हम पूछना चाहते हैं आपसे। नहीं आए? नहीं, इसमें देखिए, इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया। इस मामले में जब हम लोग इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किए, इस पर हम लोग गलत चीजों पर आवाज उठाना स्टार्ट किए, तब जाके, और अभी भी कोई सुबह खास नहीं है, ठीक है। आज मैं वहाँ निकुत तिवारी जी के यहाँ गया था, मतलब इस बात की जानकारी लेने के लिए उनके घर गया था, तो वहीं आपको जानकारी, मेरी बातचीत हुई। आपको जानकारी इस मामले की कब हुई? इस मामले को में हमको जानकारी हुई 10वीं के दिन, 10वें के, वो भी 4 बजे 3-4 बजे शाम को, मतलब दोपहर के समय में हमको जानकारी हुई, मैं वीडियो के माध्यम से हुई। तब मैं निकू तिवारी और दुर्गावती चतुर्वेदी जी और उनके पति जो हैं सोनू चतुर्वेदी जी, सारे लोग हमारे यहाँ आए, तब ये जाके फिर उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए जो मनोज भैया हैं, इंस्पेक्टर साहब बक्सर नगर परिषद थाना के, वो उन्होंने उसमें FIR करके और तुरंत उसको अरेस्ट किया। जैसा कि यह मामला जो है, यह मान लीजिए कि जातिवादी नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह से इसको पेश किया गया है, ऐसा लग रहा है कि नीचा दिखाने के लिए, और यह मामला नजर आ रहा है। ये वीडियो यदि आप देखे होंगे, मैंने वीडियो में साफ पता चल रहा है कि किसी समुदाय को विशेष टारगेट करके ये काम किया गया है। देखिए, व्यक्तिगत मामला होता है तो किसी को किसी से मतलब नहीं है, कोई भी लड़े, लेकिन जिस तरह से बार बार पैर पे गिरा के और वीडियो वायरल करना, और जगह जगह ब्राह्मण, वो भी दोनों ब्राह्मण लड़कों को, तो ये आपको इस चीज को आप वीडियो को देखेंगे स्वयं आपको पता चल जाएगा। यह समाज में सभी गाली सुन रहे, मतलब देख रहे हैं हम कि सभी लोग तो जो कुकृत किया है काम, क्योंकि वो ब्राह्मण के लड़के थे, ठीक है, ब्राह्मण पूजनीय होता है। मैं पत्रकार हूं, लेकिन फिर भी मैं ब्राह्मणों का सभी लोग आदर करते हैं, और उस पैर पे गिरना चाहिए हर लोगों को, लेकिन जिस तरह से पगड़ी दल के गिराया, ये चाहे ना गिरिए पैर पे, लेकिन आपको कहीं भी अधिकार नहीं है कि किसी को भी आप अपने पैर पे गिराइए, अपने पैर पे गिराइए, ब्राह्मण हो या ना, मतलब एक ऐसे भी अगर देखा जाए समाज की तरह से, तो जो कृत्य किया गया है वह एक अपने आप को बाहुबली दिखाने के लिए, हमारे कानून में भी कहीं पर नहीं है कि आप किसी को, किसी भी, कोई भी ब्राह्मण हो या कोई भी कास्ट हो, उसको इस तरह से आप जलील करके और आप घुटनों के बल ला के बार बार माफी मंगवा कर उसका वीडियो वायरल करिए। सबका मान सम्मान है ना, सबका मान सम्मान है, चाहे कोई कास्ट का हो, लेकिन अगर ब्राह्मण की बात होती है तो वहाँ समाज में जानते हैं जितने भी नेता है ना, उनको केवल अपने स्वजातीय का वोट का राजनीति करना है। सभी को अपने स्वजातीय के लिए गलत पर भी ये आवाज नहीं उठाने वाले हैं कि इनका वोट गड़बड़ा जाएगा। लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि दुर्गावती जो देवी हैं, चतुर्वेदी जी हैं, ये भाजपा की अब बड़ी नेत्री हैं। ये विधानसभा चुनाव में टिकट पाने के बाद जब इनके साथ ऐसा हो गया है इस सुशासन की सरकार में, इनके साथ नहीं हुआ है, इनके पति के साथ हुआ है। ये तो बात समझिए, ये धोखे से बुला के और छल करने वाली बात हो गई ना। आपको धोखे से बुला के और आपको कोई 5-10 लोग झूठ के बंधक बना ले हथियार के बल पे, और आपको घुटने पर ला के और फिर आपको सरेआम मार्केट में आपको हथियार पीठ में सटा के ले जाए, सरेआम रोड पे माफी मंगवाए, वीडियो बनाए, वायरल करे, तो बात समझिए इसमें तो ये दुर्गावती चतुर्वेदी जी का बदनामी थोड़ी है।
ये तो समाज का बदनामी है, ये तो प्रशासन का बदनामी है, ये तो प्रशासन सर्व समाज का बदनामी है। प्रिंस सिंह नाम का ये लड़का कौन है जो चर्चा में इधर आया है? कोई मतलब आपराधिक प्रवृत्ति का है या इसे कोई सुनने में आ रहा है कि ये शेरू सिंह कोई है, अपराधी थे, उनके नजदीकी कोई मामला ऐसा भी आ रहा है हमको सुनने में। तो वो देखिए ये नजदीकी किसी का नहीं है, ठीक है, ये नजदीकी किसी का नहीं है, ये छटुआ है। और बात समझिए, अच्छा अच्छा, ये व्यक्तिगत मतलब इसको पॉकेटमार टाइप का कह सकते हैं। इसका कोई बहुत देखिए सिद्धांतवादी और स्वाभिमानी आदमी तो ये सब काम करेगा नहीं जो किया इसने। ये तो उच्चा टफाड़ी ही और समझ रहे हैं उस तरह का आदमी कर सकता है। हाँ, ये भले ही इसको सबसे बात करता है और सारे अपराधियों से इसका कनेक्शन है और उनके लड़कों को ये अपने यहाँ रखवाता है। ठीक अच्छा, है, और ये कई मामलों में जेल भी जा चुका है, इस पे कई FIR है। यानी कि अपराधी प्रवृत्ति का यह इंसान है जो प्रिंस सिंह नाम का ये लड़का है। बहुत पहले से अपराधी प्रवृत्ति का इंसान है। और यहाँ तक कि ये मतलब समझिए कि लड़की का भी मर्डर किया है, मर्डर करवाया है। अच्छा, कई मामला है इसके ऊपर, बहुत मामला है इसके ऊपर। और निक्कू तिवारी जी एक शरीफ इंसान, वो तो सब इंसान है, उनका तो किसी से ना कोई लड़ाई ना झगड़ा, वो तो व्यवसायी वर्ग से, यानी कि तो देखिए है तो नाम के ब्राह्मण, लेकिन वो तो व्यवसाय वाले हैं, वो व्यवसायी है एक तरह से। यानी कि एक तरह से भौकाल बनाने के लिए, बक्सर में दबदबा बनाने के लिए वसूली करने का यह मामला प्रकाश में नजर आ रहा है। के बीच दहशत फैलाने के नियत से और ये सब वीडियो वायरल किया गया। आगे की कार्रवाई आप क्या करेंगे? आगे की कार्रवाई आप क्या करेंगे इस समाज की? कार्रवाई हम लोग प्रशासन में FIR दर्ज हो चुका है, प्रशासन उसको पकड़ के जेल में डाल चुकी है। ठीक है, बाकी जिसमें नेम्ड FIR जितने भी है प्रशासन उनको ढूंढ रही है। बाकी अभी हम लोगों को कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तो उसको देखा जाएगा। अच्छा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े थे बक्सर के, बिहार के बक्सर के समाजसेवी बबली दुबे जी, जिनको आप सुन रहे थे इस पूरे मामले में, निक्कू तिवारी के मामले में। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।